हेलो महारथी, कैसे हैं? चलिए आप लोग का स्वागत कर रहे हैं अवतार और डॉट क्लियरिंग क्लासेस में। मैं अमरजीत गुप्ता आज आप लोग को बताने के लिए जा रहा हूँ पोलिनोमियल। तो चलिए पोलिनोमियल क्या है इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो पोलिनोमियल में हम आपको बता रहे हैं, सबसे पहले देख लीजिए ये मेरा पोलिनोमियल। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोलिनोमियल होता क्या है, व्हाट इज पोलिनोमियल, पोलिनोमियल का डिफिनेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं पोलिनोमियल को क्या कहते हैं और क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आप लोग याद रखिए पोलिनोमियल जो होता है एक होता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो पोलिनोमियल को होने के लिए सबसे पहले मेरा एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होना चाहिए, उसको हम लोग पोलिनोमियल बोलेंगे। अब आप बताइए कि सर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो चलिए अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के बारे में हम लोग फिर से एक बार बात कर रहे हैं। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो मेरा होता है वो कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट का और वेरिएबल का। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन मेरा हो जाता है कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट एंड वेरिएबल का क्या हो जाता है, मेरा कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पहला नंबर पोलिनोमियल हम लोग किसको कहेंगे। तो पहला कंडीशन है कि एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, पहले तो वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होना चाहिए। दूसरा हम लोग बात करते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन सर अब क्या होता है। तो ये मेरा कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट का और वेरिएबल का। अब इसमें एक बात और आ गई कि सर कांस्टेंट के बारे में बता दीजिए ना क्या होता है। तो ये एक फिक्स्ड नंबर होता है, बोल सकते हैं ना हम लोग फिक्स्ड नंबर। मतलब कांस्टेंट मतलब ऐसा चीज है जो हमेशा कहीं पे फिक्स्ड हो, जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, वो नहीं बदलता है। जैसे चलिए ना हम लोग क्या करते हैं, घर में फोटो फ्रेम वगैरह है ना, तो उसको कहीं पे वॉल पे हम लोग फिक्स कर देते हैं, तो वो तो फिक्स रहता है, वो तो यहाँ से यहाँ मूव नहीं करता है। तो हम जैसे 5 नंबर्स लेते हैं, कोई नंबर 6 लेंगे, -1/2 लेंगे, तो ये सब सारा जो भी नंबर्स है उसको हम लोग बोल देते हैं फिक्स्ड नंबर। तो ये तो हो गया मेरा कांस्टेंट की बात, उसको हम लोग कांस्टेंट कह देंगे। अब हम लोग देखिए क्या कह रहे हैं, वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है, तो ये जब फिक्स्ड होता है तो ये क्या होता है, ये फिक्स्ड नहीं होता है, चेंज करते रहता है इसका वैल्यू। जैसे मान लेते हैं घर में हम लोग का टेबल चेयर वगैरह है, तो कभी उठा के वहाँ पे रख देते हैं, कभी उठा के हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, तो वो क्या होता है, वेरी करते रहता है। मतलब अगर हमारा कोई भी पोलिनोमियल होगा, ठीक है, और उसमें हम लोग अपने वेरिएबल का वैल्यू अगर कहेगा फाइंड आउट करने के लिए, तो वो क्या होते रहेगा, चेंज करते रहेगा। तो वेरिएबल को हम लोग हमेशा और जनरली किस चीज़ से करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप बोल सकते हो X, Y, Z, P, Q, R, मतलब ये सब तरह के अल्फाबेटिकल लेटर से हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने आपको क्या बताया कि कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट एंड वेरिएबल का विथ मैथमेटिकल ऑपरेशनल साइन। हम लोग को क्या होता है, जब ये कांस्टेंट और वेरिएबल मेरा क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा, तो मैथमेटिकल साइन के अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन होता है। जैसे देखिए होता कैसे है, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए 3x + 5, तो यहाँ मैथमेटिकल ऑपरेशन साइन है ना प्लस। फिर जैसे देखिए एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, x² - 1/2x + 3। ये तो यहाँ भी मेरा प्लस माइनस का साइन है, यहाँ पे मेरा प्लस का साइन है। तो ये मेरा क्या है, कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट का भी और किसका, वेरिएबल का भी। तो कांस्टेंट इसमें मेरा क्या हो गया, 3 है, वेरिएबल मेरा क्या है, x है, मैथमेटिकल ऑपरेशन साइन मेरा क्या है, प्लस है। मैथमेटिकल ऑपरेशन साइंस में क्या क्या आता है, बेसिकली हम लोग का प्लस का साइन होता है, माइनस का साइन होता है, मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, डिवीजन का साइन, ये मैथमेटिकल ऑपरेशनल साइंस वगैरह हैं। तो ये सब मेरा हो गया, इसमें ये 3 चीज़ तो हो गया। अभी हम बस इतना ही को हम लोग पोलिनोमियल नहीं बोलते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए वीडियो को तो आपको समझ में आएगा। हम आपको बता रहे हैं दरअसल पोलिनोमियल होने के लिए क्या क्या चीज़ होना चाहिए। पहला तो मेरा एक एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, पहला पोलिनोमियल होने के लिए कंडीशन है कि वो एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो। दूसरा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे हम लोग कांस्टेंट लेते हैं, वेरिएबल लेते हैं, ये सब का क्या होता है, कॉम्बिनेशन हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है। और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट और वेरिएबल हमने आपको जस्ट बताया, कांस्टेंट एक फिक्स्ड नंबर होता है जिसको हम लोग 1 2 3 4 5 -1 -2 ये सब सारे नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब कांस्टेंट होता है।
वेरिएबल की हम लोग बात कर देते हैं तो वेरिएबल मेरा एक्स वाई जेड पी क्यू अल्फ़ाबेटिकल लेटर वगैरह से हम लोग क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे इस दोनों का कॉम्बिनेशन विथ मैथमेटिकल ऑपरेशनल साइन यानी प्लस माइनस साइन से हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो 3x + 5 हो गया, x² - 1/2x + 3 हो गया। तो ये सब सारा चीज़ मेरा क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया। इसके बाद भी एक चीज़ है कि हमारा जो वेरिएबल है ना और इसका जो पावर होगा मतलब एक्सपोनेंट होगा वो ऑलवेज नॉन निगेटिव इंटीजर होगा। तो 2 पॉइंट के बाद, ये दोनों के बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये याद रखना होगा कि हमारा पावर जो होना चाहिए, पावर ऑन वेरिएबल्स पावर ऑन वेरिएबल्स जो होना चाहिए वो हमारा कैसा होना चाहिए, तो नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन निगेटिव इंटीजर। तो आप लोग बच्चों ध्यान दीजिए, याद रखिए कि पॉलिनोमियल होने के लिए क्या क्या कंडीशन है। पहला तो मेरा एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होना चाहिए। दूसरा हम बता देते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है मेरा कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट और वेरिएबल का, और इसमें हम बता दें कि कांस्टेंट को फिक्स्ड नंबर जो हम लोग 1 2 3 4 5 ये नंबर्स हैं, और हम लोग वेरिएबल बोलते हैं ऐसे लेटर्स को जो क्या करे उसका वैल्यू चेंज करते रहे, जिसको हम लोग अल्फ़ाबेटिकल लेटर एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसके बाद पावर ऑन वेरिएबल्स, मतलब जो भी हम लोग वेरिएबल्स होगा हमारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में, और उसमें हमारा जो वेरिएबल होगा उसका पावर जो होना चाहिए, उसका एक्सपोनेंट जो होना चाहिए वो ऑलवेज होना चाहिए नॉन निगेटिव इंटीजर। तो नॉन निगेटिव इंटीजर मीन्स होता है या तो वो 0 हो जाए, या 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो जाए, 5 हो जाए, मतलब ये सब सारे चीज को हम लोग बोलते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर, यानी दैट मीन्स 0 हो जाए या फिर सारा पॉजिटिव नंबर्स हो जाए। तो आप लोग ध्यान दीजिए और एक पेन पेज लेके आप लोग हमेशा बैठिए, और जिससे आप एक नोट्स बना सकते हैं कि हाँ सर पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल के लिए ये सबसे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कि आपको पावर जो होना चाहिए वो ऑलवेज नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, और अगर ये नहीं है तो कह देंगे सर ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो सबसे आसान तरीका है पॉलिनोमियल को समझने के लिए कि सर कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हमको देगा, उसमें हम लोग वेरिएबल को ढूंढेंगे, वेरिएबल का जो पावर होगा, जो एक्सपोनेंट होगा वो मेरा क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। और नॉन निगेटिव इंटीजर हम आपको बताए हैं कि क्या क्या, तो 0 हो जाए, या पावर 1 हो जाए, या 2 हो जाए, या 3 हो जाए, ये सब सारे को हम लोग बोल देते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर। अब एग्जाम्पल लेते हैं कि सर आप एग्जाम्पल बताइए पॉलिनोमियल कहते हैं किसको है, एग्जाम्पल के थ्रू। तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखे हैं ना, जस्ट अभी लिखे भी हैं 3x + 5, ये मेरा पॉलिनोमियल है, इसलिए है क्योंकि ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ही, और साथ ही साथ यहाँ x का पावर क्या है, 1 है, और 1 मेरा क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर। तो दैट्स मीन्स इज अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं x + 1 / x। अब आप हमसे पूछ दीजिए कि सर x + 1/x क्या मेरा पॉलिनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, क्योंकि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में हमने क्या बताया कि कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट एंड वेरिएबल का। तो ये तो कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट एंड वेरिएबल का, ये हमारा कॉम्बिनेशन है। लेकिन एक नेसेसरी कंडीशन हमने बताया था कि पावर्स ऑन वेरिएबल्स नेवर बी निगेटिव नंबर्स, वो सब नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, इसको लिख सकते हैं x प्लस, और x का पावर क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ तो पावर आ गया -1, तो हम लोग बोलेंगे सर ये -1 आ गया, इसलिए ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं है। तो एक चीज को समझिए, पॉलिनोमियल जितना भी है उसको हम लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कह सकते हैं, कहते भी हैं, लेकिन सब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। याद रखिएगा कि जितना भी मेरा सर पॉलिनोमियल होगा उसको तो हम लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहेंगे, बट जो भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है वो सारे के सारे पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकता है। ठीक है, पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन हम लोग याद रखेंगे कि पावर ऑन वेरिएबल्स जो होना चाहिए वो हमारा होना चाहिए नॉन निगेटिव इंटीजर। अगर ये नहीं है तो हम लोग बोलेंगे सर ये पॉलिनोमियल नहीं होगा।
तो आज के वीडियो में इस चीज को आप लोग ख्याल रखिए कि व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। आपको एग्जांपल दे देता है कि x का पावर -1/2 प्लस ये दे दे आपको 3x² प्लस आपको दे देगा 2। अब ये पूछेगा क्या ये पॉलिनोमियल है, तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x का जो पावर हम देखते हैं वो क्या है -1/2, तो ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल के लिए सिंपल कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा कि सर एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होना चाहिए, और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में हम सबसे पहले x को फाइंड आउट करेंगे, मतलब वेरिएबल को फाइंड आउट करेंगे, और उसका पावर हम लोग देखेंगे। अगर मेरा नॉन निगेटिव इंटीजर है तब तो ठीक है, हम उसको पॉलिनोमियल बोल देंगे, और अगर नहीं है तब वो मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब हम लोग आपको क्या बताने के लिए जा रहे हैं कि पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है सर, वो देखने में कैसा होता है, तो ठीक है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जस्ट देखिए, हम आपको बता रहे हैं जनरल फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। हम लोग बात करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, मतलब वो देखने में कैसा होता है। बेसिकली हम ये बताने के लिए जा रहे हैं आपको कि सर उसका फॉर्म तो वो देखने में कैसा होता है, बार बार आपको पॉलिनोमियल देगा, पॉलिनोमियल देगा, पॉलिनोमियल देगा, तो आप उसमें बताएंगे ना कि हाँ सर उसका फॉर्म क्या है, वो कैसे पैटर्न पे होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं जनरल फॉर्म, मतलब देखने में कैसा होता है, हमेशा वो इस टर्म में रहता है, उस फॉर्म में रहता है। जैसे यहाँ पे हम इसका लिख रहे हैं जनरल फॉर्म an(x⁴n) हो जाएगा। सबसे लास्ट नंबर ले लेते हैं n का, जो हमारा नॉन निगेटिव इंटीजर हो जाएगा पावर n का, क्योंकि आप जानते हैं कि सर निगेटिव होता नहीं है, फ्रैक्शन में होगा नहीं, पॉइंट में होगा नहीं। n तो मेरा हमेशा क्या होना चाहिए, वेरिएबल का पावर नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए ना, तो ये मैक्सिमम वाला हम n ले लिए हैं। फिर इसके बाद हम लोग लिखते हैं प्लस an-1, माने इससे अब उसके एक कम जो भी लार्जर नंबर, सपोज दैट हम लोग यहाँ पे ले लिए हैं पावर 7, तो 7 ले लिए हैं, तो यहाँ पे जो लेंगे ना सो उससे एक कम लेंगे, यानी x का पावर यहाँ 7, तो अब जो लिखेंगे ना सो x का पावर 6 आएगा, बिकॉज यहाँ n लिखे हैं, अब n-1 कर रहे हैं ना, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं n-1। अब फिर इसके बाद जो नंबर होगा फिर एक घटेगा ना, तो इस तरह से ये घटते घटते देखिए ना चला जाए, और फिर लास्ट में क्या क्या आ जाएगा, हो सकता है ये n3 हो, a3 हो और x का पावर 3 आ जाए, फिर हो सकता है ये आ जाए मेरा a2 x का पावर 2, ये फिर हो जाएगा मेरा a1 और x का पावर 1, और फिर लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं इसको a0 और x का पावर क्या लिख सकते हैं 0, तो x का पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा ना, मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं a0, ये तो खत्म हो जाएगा, तो वो मेरा खत्म हो जाएगा, तो ये मेरा जनरल फॉर्म हो गया। अब इस पे सर एग्जाम्पल कैसे होता है, ये जनरल फॉर्म है, इस पैटर्न पे मेरा पॉलिनोमियल कैसे होगा दिखाइए। देखिए हम दिखा देते हैं आपको, ये चलिए हम लिख दिए यहाँ पे एग्जाम्पल आपको, और एग्जाम्पल हम लोग लिख रहे हैं क्या चीज़, जैसे यहाँ लिख दिए हैं x का पावर 2 प्लस हम लिख दिए यहाँ पे x प्लस हम लिख दिए हैं आपको 1, ये लिख दिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दिए x का पावर कितना 2 है ना, नॉन निगेटिव इंटीजर, यहाँ पे x का पावर कितना कुछ नहीं मतलब 1 है ना, तो नॉन निगेटिव इंटीजर, तो ये मेरा क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। पॉलिनोमियल को देखिए ना रिप्रेजेंट करने का एक सबसे आसान तरीका है कि सर हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, सिंबल क्या होता है, तो इसका कोई प्रॉपर होता नहीं है, मतलब किस टर्म में होता है ये याद रखेंगे, तो P फॉर पॉलिनोमियल, और हमेशा हम लोग x के टर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं px। तो पॉलिनोमियल को जब भी हम लोग सिंबल लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये px लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे ये एग्जांपल था, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं सर px इक्वल टू x का पावर 2 माइनस 3x² प्लस 1, तो ये भी मेरा एक पॉलिनोमियल हो गया। तो चलिए बच्चों बाय, आज तक के लिए इतना ही, और आप लोग फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग का जाएगा, तो इसके लिए आप लोग क्या कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके बाय, थैंक यू बच्चों।